उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी के परिवार में दरार देखने को मिल रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हम समाजवादी कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंसार अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट, जनपद बांदा। आज अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर सर मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, आ सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से बहुत से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी जो लोग जा रहे हैं उनको जाने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इससे जाने से समाजवादी पार्टी का फ़ायदा होगा। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ के अगर वहाँ पे गई भारतीय जनता पार्टी में तो समाजवादी डॉक्टर लोहिया के विचारों को, जनेश्वर मिश्र के विचारों को भी भारतीय जनता पार्टी में प्रचार प्रसार होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। तो ऐसे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनका भी कुनबा यहाँ समाजवादी पार्टी में बढ़ेगा क्या? लेकिन उनके जो स्टेटमेंट है उनको आप गौर करिए। वो कह रहे हैं वहाँ पे पिछड़ों की, वहाँ पे दलितों की, वहाँ पे बैकवर्ड की, वहाँ पे माइनॉरिटी की उपेक्षा से और सरकारी जो आरक्षण वहाँ पे लागू नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी जो उनके ऊपर आस्था थी उनको छोड़ के उस विचारधारा की सोच रहे थे वहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में धोखेबाज पार्टी, झूठों की पार्टी, वहाँ पर सिर्फ झूठ उनको देखने को मिला। उससे व्यथित होकर और उनके अधिकारों का भी वहाँ पर हनन हुआ, उनके समाज के अधिकारों को हनन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, यही तो कह रहे हो। यही पार्टी कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही कहा। बसपा छोड़कर भी तो बीजेपी गए थे, तब भी यही बोल रहे। बीएसपी छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, बिल्कुल निस्संदेह बात सही है। लेकिन आज जिस उत्साह के साथ पटरौना हो, चंदौली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, जी पूरी बेल्ट में उन्होंने जितना उनका प्रभाव था, आज पूरा जनमानस समाजवादी पार्टी की तरफ लहर, एक उमंग, एक पूरी जन सैलाब उमड़ रहा समाजवादी पार्टी की तरफ। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। 6 साल बाद अखिलेश और शिवपाल की दरार में जो है वो रुकावट आई थी। अभी मुलाकात हुई, उसके बाद गठबंधन की बात सामने आई और अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। तो इसका कुछ प्रभाव देख रहे हैं क्या? नहीं, इसको कोई प्रभाव नहीं है। घर की बातें हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे खटखट की आवाज़ आती है। वो चाचा हैं, वो भतीजे हैं, आपस में सब बैठ के आपस में समन्वय बन जाएगा, बातचीत हो जाएगी। उनको कुछ सीट देने की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा भी ये देने के लिए। अगर 1-2 सीटों की बात होगी तो बात बन जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। सब नहीं तो क्या कोई कुछ खटपट हुई है तभी अपर्णा? नो, कोई खटपट नहीं है। अपना कोई खटपट नहीं है। अपने जाने का उनके अधिकार है, जा सकते हैं, चले गए, व्यक्तिगत मामला है। और उनके वहाँ पे भी रिश्तेदारी भी है, उनके भाई लगते हैं, योगी जी उनके भाई लगते हैं। तो कोई वैसी बात नहीं। उनको तो आना जाना तो है, उनका आना जाना पहले से भी रहा है और अभी भी है। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा प्रभाव लग रहा होगा कि अब वो समाजवादी परिवार छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा देखिए, ऐसा है कि उनको लेके पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एक तरह से वो सरेंडर की भूमिका में थी। इसलिए मेरा मानना है कि अपर्णा जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से समाजवादी पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये तय है कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से जो हमारा गठबंधन हुआ है। दूसरी वजह है पूर्वांचल में माननीय ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हुआ है। और अभी हाल ही में 14 मार्च को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये सब बता रहा है कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। ये इसका प्रतीक है कि जितने भी बड़े नेता हैं सब समाजवादी पार्टी की तरफ गठबंधन कर रहे हैं। 110% समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अपर्णा का क्या ये फैसला गलत है जो बीजेपी में शामिल हो गई? देखिए, अपर्णा जी का ये फैसला व्यक्तिगत फैसला आएगा। अखिलेश जी ने भी बोला है कि हमें कोई मतलब नहीं, कोई कहीं जा रहा, इसमें कोई किसी की रुकावट नहीं है। ये लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। आप देखते होंगे किसी पार्टी में पिता होता है, दूसरी पार्टी में बेटा होता है, तीसरी पार्टी में बहन होती हैगी। इसलिए ये लोकतंत्र है। अपर्णा जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से समाजवादी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने आपको वजह बता दी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 110% अखिलेश जी ने, और सबसे बड़ी वजह है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 2012 से लेके 2017 में जो उनके कार्य किए गए हैं उसको आज तक जनता भुला नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे करके, बरगला के 15 लाख का जुमला दे के और दुनिया भर की बातें करके 2 करोड़ रोजगार देंगे फलाना ठिकाना करके सरकार बना लिया है। पब्लिक समझ चुकी है। ज़मीन में कोई कार्य नहीं किया हैगा। अभी अखिलेश जी ने घोषणा की है कि हम 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देंगे।
इस बहुत बड़ा इनका अच्छा डिसीजन है अखिलेश जी का। सभी कार्यकर्ता से बहुत खुश है और सरकार हमारी बनेगी 2022 में, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में दे ही रही है 300 यूनिट बिजली मुफ्त, तो आप ये ऐलान करें तो क्या उनकी विचारधारा पे चल रही समाजवादी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी ने दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है दिल्ली में। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है शिक्षा, जल और बिजली। माननीय केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किया है, अखिलेश जी भी वही काम उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको मार्च में 2022 में देखने को मिल जाएगा। पिछली विधानसभा चुनाव लड़ा था अपर्णा यादव ने, कैंट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कैंट विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है, तो क्या लग रहा है, कैसा क्या माहौल है, आप क्या कहेंगे इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई 2017 में, उसके कुछ दिन बाद की हरकतें अगर आप अपर्णा यादव जी की देखें तो लगातार ये हम लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि मैं समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। नंबर एक बात, अपनी गौशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाके प्रॉपर वीडियो फुटेज पूरी पब्लिक सर्कुलेशन में जारी करने का मतलब ही यही था कि हमको समाजवादी से कोई मतलब नहीं। पिछले 5 सालों में आपने उनको कहीं पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए नहीं देखा होगा। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही प्रतीक यादव जी की लैम्बोर्गिनी वाला मामला उठाया था, अगर आपके याद हो तो। आज वही लैम्बोर्गिनी उनके लिए अच्छी हो गई। वो खुश इस बात से हैं कि उन्होंने हमारे परिवार में सेंध मार ली, लेकिन जो हमारे परिवार का हिस्सा पहले से ही नहीं है तो हमको सेंध क्या मारना है? हमको तो पता ही था, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है। दूसरी बात, शादी से पहले उनका नाम क्या था? अपर्णा सिंह बिष्ट। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो निवर्तमान हैं और भूतपूर्व होने जा रहे हैं 10 मार्च को, वो अजय सिंह बिष्ट। उत्तरांचल की पूरी लॉबी उनको ये लगता है कि कैंट सीट हम पिछली बार हार गए सपा के चुनाव चिन्ह पे, इस बार भाजपा पे हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। वो ये भूल रही हैं कि वहाँ पे भाजपा के जो दावेदार पहले से ही हैं, जो अभी वर्तमान विधायक सुरेश तिवारी वहाँ पे हैं, रीता बहुगुणा जोशी लगातार इस बात पे अपना स्टैंड बनाए रखी हुई हैं भाजपा पे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन अपर्णा जी गई हैं कि कैंट से उनको सीट मिल जाएगी, जो अब रीता बहुगुणा जी के बेटे को नहीं मिलना है। तो अब क्या होना है? अब यही होना है कि हाँ, उनको मिलना नहीं है तो हो सकता है वो हमारे तरफ साफ है कि उनके जाने से कोई हम कोई फर्क नहीं मानते। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये पार्टी का लोकतंत्र है। और जो परिवारवाद पे लगातार उंगली उठा रहे थे, उनको ये एहसास होना चाहिए था कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य उनके यहाँ गया है, वो बड़ा खुश है। हम परिवारवाद में यकीन नहीं रखते। जय समाजवाद, जय श्री अखिलेश। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी का कुनबा कम नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित थी। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।